पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों हाजिर हूं मैं आज आपके सामने और रद्द ड्रामा के 30th एपिसोड यानी कि 30वां एपिसोड के बारे में बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले आप सबका मेरे चैनल पर इस्तकबाल है और मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। और एक खुशी की बात है दोस्तों कि मैं अब इंस्टाग्राम पर भी हूँ। हालांकि मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, 6-7 साल से भी ज़्यादा पुराना अकाउंट है, लेकिन मैं उस पर अपडेट नहीं करता था। लेकिन अब मैं अपने वीडियो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर कमेंट्स हो तो वहाँ ज़रूर आप करें और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें प्लीज़। तो आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों रद्द ड्रामा के इस एपिसोड में आपने देखा कि जैन समंदर के किनारे बैठा है और उसे दुआ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो समंदर की ओर जाता है और अपना जान देने की कोशिश करता है। वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके वापस थाना ले जाते हैं। इधर ईमान जो है वो सलार को डॉक्टर के पास लेके गई है, साइकाट्रिस्ट के पास में, जो उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और वहाँ पर सलार और दुआ के बीच बात होती है तो सलार कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी समझती हो कि मैंने जैन को मारा है? तो ईमान वहाँ से नज़र फेर करके कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। लेकिन सलार उसे ये कह के जाता है कि जो सच कहते हैं वो नजरें मिला के बात करते हैं। बात तो सही है। और इसके बाद दुआ के पास में अदनान का फोन आता है और वो कहता है कि पुलिस आई हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब दोनों सलार और ईमान वापस घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस जो है लॉन में खड़ी है। वहाँ पुलिस वाले जो है ईमान और सलार से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। ए सफेद कपड़ा, ओ इतने में पुलिस वालों के पास फोन आता है कि जैन उन्हें मिल गया है और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। वाह। इस बीच ईमान और सालार के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहां पे सालार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं, लेकिन ईमान उसे भरोसा दिलाती है। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में एक ड्रामेटिक सीन होता है जहां पे सालार इतना डरा हुआ है कि वो ईमान का हाथ अपने सर पे रख करके कहलवाता है कि कसम खाओ कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और उधर जमील ने सवेरा को नोटिस भेज दिया है कि मेरे जो भी जेवर है और जो भी 50 लाख रुपीस जो मैंने आपके वालिद को दिया था और मेरे बच्चे, उसकी कस्टडी मुझे दे दी जाए तो मैं आपको तलाक देने को राजी हूं। और ये सारा कांड वो जैन के बिछाए हुए बिसात पर खेलता है जमील। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और जैन और सालार के वालिद फिर से एक होकर के प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा कि जिसमें सालार और ईमान दोनों वापस से फंसे। लेकिन सालार ने यहाँ पे अपने वालिद को एक शिकस्त दे दी है कि वो अपनी कंपनी के शेयर सारे चीज़ अपने नाम कर लेता है और अपने बाप को कंपनी से बाहर कर देता है। ये मुख्तसर कहानी थी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था दोस्तों। सबसे अव्वल तो देखिए जो कमियां हैं उस पर बात करते हैं। ये ड्रामा एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है और मैं इस ड्रामा का इंतज़ार करता हूँ कि कब वेडनेसडे हो और थर्सडे हो कि मैं इस ड्रामा को देखूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ड्रामा, लेकिन कुछ कमियां हैं दोस्तों जो मैंने पिछले एपिसोड में भी अपने कहा था कि जैन का कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए अभी वो समंदर के किनारे बैठा है और ईमान को याद करता है और वहाँ पे जाता है अपनी जान देने के लिए। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो घर में बैठा है तो वहाँ पे कहता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। यहाँ भी उसको गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन कौन सी गलती का? कि वो जो जान देने जा रहा है उस गलती का एहसास हो रहा है। फिर यहाँ पे वो जमील के साथ मिल लेता है जो पिछले एपिसोड में भी मिलता है और यहाँ पे जमील के साथ प्लान करता है कि ईमान के घर वालों को परेशान करे। फिर अब हाथ मिला लिया उसने सलार के वालिद के साथ।
मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और कब वो फिर से प्लान करता है कि ईमान को परेशान करे या उसको विलन के तौर पे मतलब वो उसकी एंट्री हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है राइटर को, तो उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि जैन का कैरेक्टर बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर दिख रहा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कमाल के सीन हैं ईमान और सालार के बीच। जो भी सीन हुए हैं दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल की लग रही है कि स्क्रीन पे एक मैजिक जैसा नज़र आने लगता है, कि स्पार्क नज़र आने लगता है। बाकी सारे सीन बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ एक सीन है जहाँ पर सालार की भिड़ंत हो जाती है जैन के साथ, और वो दोनों के बीच जो टॉकी पोर्शन है वो बहुत ही कमाल का राइटर ने लिखा और दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। हमें ये जैन चाहिए जो ये बैठ करके जो परफॉर्म, हमें वो पुराना वाला जैन चाहिए जो एक्ट करता था तो लगता था कि कमाल का। मुझे तो पहले लगता था कि यही मेन लीड है, लेकिन इसको धीरे धीरे नेगेटिव बना दिया गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव की जो परिभाषा है, जो थ्योरी है दोस्तों, वो एक अलग है। देखिए कोई नेगेटिव कैरेक्टर अलग नहीं होता है, कोई अलग से इंसान दुनिया में नहीं आ जाता कि वो नेगेटिव है, वो उसके सींग निकले हुए हैं या उसके दांत निकले हुए हैं तो वो नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कौन है? मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने अपने मतलब जो विलन थे उनको समझाया कि देखिए ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है कि आप कुछ अलग से लेकर के आए। लार्जर देन लाइफ जैसे अमरीश पुरी वगैरह करते थे, जो तहलका में और लोहा में ऐसे बीच में बाल और बाकी सारे टकले, वो नेगेटिव कैरेक्टर अलग होता था। लेकिन आज रियल लाइफ में जैसे हम और आप हैं, अगर मेरे और आपके बीच में दुश्मनी हो जाए किसी भी कारण से लेकर के, तो अगर मैं गलत रास्ता चुन लूँ तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा और आप पॉजिटिव रास्ता चुनेंगे तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाएंगे, आप हीरो हो जाएंगे और मैं विलन हो जाऊंगा। यही है परिभाषा। अच्छा, तो उसी तरह से जैन का जो कैरेक्टर है वो शुरू में जिस तरह से आया वो हीरो लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अब नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही कमाल का जो कैरेक्टराइजेशन किया है डायरेक्टर और राइटर ने, वो बहुत ही कमाल का है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जो 2-4 लाइन बीच में आते हैं या सीन आते हैं जैन के जो कन्विंसिंग नहीं लगते हैं, वहाँ से ड्रामा थोड़ा सा बोझिल होने लग जाता है। तो यही बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। तो मैं आपके सामने वो पॉइंट को रखा। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।